क्लास में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज जाने थे। सी लैंग्वेज का कैसे शुरुआत हुआ और किस किस स्टेज से गुजर करके जो एक स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुआ। आज से हम लोग एक्चुअली में शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग हम शुरू जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सी लैंग्वेज में, ये जो द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इज डन विद द हेल्प ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ दिस सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं। तो ये जो है हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये हम लोग आज जानेंगे। एलिमेंट्स कहते हैं तत्व को जिससे कोई जो प्राइमरी पार्ट होता है, जिसके मदद से कोई एक ऑब्जेक्ट हम फुलफिल करते हैं, वही जो है एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स हम इसलिए कह रहे हैं कि ये प्राइमरी एलिमेंट्स है जिसके माध्यम से हम कोई भी प्रोग्राम का मैंने सी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ये 3 एलिमेंट जरूर उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो है सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम जो हम लोग बनाते हैं वो जो है विद द हेल्प ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स के द्वारा हम लोग बनाते हैं। क्या है वो? द प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, द प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड with the help of 3 एलिमेंट्स के मदद से हम लोग कोई भी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो क्या है? पहला है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाता है। दूसरा है वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है ये भी कोई प्रोग्राम में होता है। और तीसरा जो है वो कीवर्ड्स कहते हैं, जिसको रिजर्व वर्ड कहते हैं। ये 3 ही एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखने का काम करते हैं। तो एक एक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि हाउ द प्रोग्राम इज रिटन इन सी लैंग्वेज। तो ये हम लोग ये शुरू करें, हम लोग कांस्टेंट किसको कहते हैं, उसके बाद वेरिएबल के बारे में जानेंगे और उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे कि क्या है। हम लोग एकदम बेसिक नॉलेज ऑफ दी प्रोग्रामिंग हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसको सी लैंग्वेज में हम लोग लिखने का काम करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है करीब करीब हर एक लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा बदलाव से हर एक लैंग्वेज में इसका। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसका इस्तेमाल हम लोग करीब करीब ये एक तरह से बेस बना रहे हैं हम लोग प्रोग्रामिंग का, और ये बेस जो है सभी लैंग्वेज में काम आएगा। तो ये जो है हम लोग शुरू करें कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को हिंदी में नियत कहते हैं, जो बदलता नहीं, जो चेंज नहीं होता हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब इस प्रोग्राम में कांस्टेंट का क्या जरूरत है? हम लोग जनरली जो प्रोग्राम लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं हम लोग। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे हम कोई मार्क्स फाइल हम कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं, मार्कशीट बनाना चाहते हैं कंप्यूटर में, और ये मार्कशीट बनाने के लिए हमको जो है क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का रोल कोड और स्टूडेंट्स का ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये तो रहेगा मार्कशीट में। मार्कशीट में लेकिन ऊपर जो है एक हेडिंग रहता है। जैसे हम मान लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे हम बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल का मार्कशीट बनाना चाहते हैं, तो ऊपर लिखते हैं हम लोग बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल पटना। उसके बाद जो है हम लोग स्टूडेंट्स नेम लिखते हैं, स्टूडेंट्स नेम मार्कशीट में रहता है, स्टूडेंट्स नेम, और तब बगल में जो है वो नाम रहता है। ठीक है, इसी से रोल कोड रहता है लिखा। तो कहने का मतलब है ये जो वर्ड है, क्या ये जो हेडिंग है, वो हर एक मार्कशीट में बिना बदले हुए कॉन्स्टेंटली रहता है। ये जो बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पटना जो है वो हर एक स्टूडेंट के मार्कशीट में रहेगा अवेलेबल।
स्टूडेंट्स नेम रहेगा, इसके बगल में बदल जाएगा, तो राम, मोहन, सारी, श्याम जो भी है वो बदल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ आएगा, उसमें रोल कोड लिखा हुआ आएगा। तो कहने का मतलब है these values cannot change during the execution of program for printing the marksheet। मार्कशीट को प्रिंट करने के लिए अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के दरमियान कभी नहीं बदलता है। तो इस वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम लिखें उसमें कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जो पूरे प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दरमियान बदलते ही नहीं है, तो उसी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर करें कि अगर हम पाई का इस्तेमाल कोई भी प्रोग्राम में कर रहे हैं तो पाई इज हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग 22/7 कहते हैं या 3.1427, तो वो जो है पाई का वैल्यू बदलता नहीं है। उसी तरह कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो एक ऐसा वैल्यू जो बदले नहीं पूरे प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के दरमियान, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग मार्क्स लिख रहे हैं तो इसमें बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल हेडिंग देंगे ही, बगल में जो है एक स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे ही कि समझ में आया कि यहाँ जो बगल में नाम है वो स्टूडेंट्स का नाम है, यहाँ रोल कोड लिखा हुआ है तो रोल बगल में जो है वो रोल कोड का वैल्यू है। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू का यूज किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे हम लोग, ये वैल्यू व्हिच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये जो है वो वैल्यू क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। द वैल्यू व्हिच डज नॉट चेंज during the execution of program, is known as constant कहते हैं। इसको कहीं कहीं लिटरल्स भी कहा जाता है, लिटरल्स, कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहा जाता है। लिटरल्स का भी मतलब होता है कांस्टेंट, जो कि लिटरली ट्रू हम लोग कहते हैं ना कि लिटर का मतलब है कि एकदम कांस्टेंट, मतलब ये सत्य है, ये बदल नहीं सकता है। तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल्स, इसको लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग कांस्टेंट। अब कांस्टेंट भी कई तरह के होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट यूज्ड इन प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। ये कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ कांस्टेंट लिखते हैं। अब शुरू करें हम लोग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। The constants are divided. There are three types of constants used in C language. तीन तरह के कांस्टेंट यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। और वो कौन कौन कांस्टेंट है, एक है जिसको प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट। दूसरा है सेकेंडरी कांस्टेंट, तीसरा है स्पेशल कांस्टेंट जो सी लैंग्वेज का होता है, ये स्पेशल कांस्टेंट। एक एक करके हम लोग जानेंगे। यही तीन कांस्टेंट होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, प्रोग्राम सी लैंग्वेज। तो प्राइमरी कांस्टेंट किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, और स्पेशल कांस्टेंट कौन कौन होते हैं, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे किससे, प्राइमरी कांस्टेंट से। प्राइमरी का मतलब होता है
कि जो डायरेक्ट इवोल्यूट माने जिसका ओरिजिन शुरुआती हुआ है वहीं से। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो प्राइमरी जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो क ख ग घ अंग से चछजइया, वो एक वर्ड है, ये एक लेटर है, अक्षर है जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन इसी को कहते हैं, जो कि किसी से डिराइव नहीं हुआ हो, जो कि खुद हो, और उससे कोई अगर है तो डिराइव हो सकता है, लेकिन जो खुद है वही जो है प्राइमरी है, उसी से आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। बिगिनिंग वहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। तो जो कांस्टेंट जो प्राइमरली यूज किया जाता है, मतलब कि वहीं से स्टार्ट ही होता है, बिगिनिंग ही होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं। द कांस्टेंट which is primarily used in C program is known as primary constant. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं। वो जो किसी प्रोग्राम जो है में जो प्राइमरली यूज किया था वहीं से स्टार्ट हो, उसी को प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट को भी हम कैटेगराइज करते हैं, तो ये कैसे कैसे हायरार्चिकल द टाइप्स ऑफ प्राइमरी कांस्टेंट, ये जो है हम हायरार्चिकल वे में हम लोग एक फिगर के थ्रू, हायरार्चिकल फिगर एक से हम लोग इसको समझते हैं प्राइमरी कांस्टेंट। एकदम ये फंडामेंटल नॉलेज है, इसको बेटर तरीके से समझना चाहिए, तभी प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइमरी कांस्टेंट को हम एक कहलाता है न्यूमेरिक और एक कहलाता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक किसको कहते हैं, जो न्यूमेरिकल, वो कांस्टेंट जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हो उसको हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं, और जिसका हम लोग कैलकुलेशन में काम ले सकते हो, वो जो है जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखे, जिसका हम कैलकुलेशन में काम ले सकते हो, उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। और नॉन न्यूमेरिक कहते हैं कि वो जिसका वो वैल्यू जिसमें सभी आ सकते हैं, न्यूमेरिक है, अल्फाबेट्स है, सिंबल्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन में काम नहीं ले सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। न्यूमेरिक में भी दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक में भी दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग इंटीजर और एक को कहते हैं हम लोग रियल। नॉन न्यूमेरिक में भी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग कैरेक्टर और दूसरे को कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग। अभी क्या होता है एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। इंटीजर में भी होता है एक शॉर्ट इंटीजर, एक मैंने साइंड और अनसाइंड तो होता ही है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। रियल में भी दो तरह के होते हैं, एक जो है वो फ्लोट होता है और एक डबल होता है। तो ये भी हम जान लें, भी इंटीजर में एक शॉर्ट होता है जिसको नॉर्मल इंटीजर यही कहा जाता है, एक लॉन्ग होता है। और रियल में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। तो हम लोग अब शुरू करें न्यूमेरिक। हम जान लिए, कल इसको समझ लें। न्यूमेरिक वो कांस्टेंट है जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हो, जिसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में काम ले सकते हैं। न्यूमेरिक में भी दो तरह का होता है, एक इंटीजर होता है। इंटीजर वो वैल्यू है जो केवल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखता हो, फुल होल नंबर्स रखता हो, उसको इंटीजर कहते हैं। रियल कहते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू रखता हो, उसको हम लोग रियल कहते हैं। अब है शॉर्ट, इसी में छोटा जो वैल्यू रखता हो उसको शॉर्ट कहते हैं, उसी में लंबा वैल्यू जो रखता है उसको लॉन्ग कहते हैं। रियल में वो है फ्लोट और ये डबल। एक करके हम लोग डिस्कस कर लें इसको। तो यहीं से शुरुआत करें हम लोग। ये जो है ये
इंटीजर से जाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यही से हम लोग शुरुआत करेंगे इंटीजर और रियल से, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग किसको कहते हैं। तो ये नोट कर लेना है, ये नोट कर सकते हैं इसको। इंटीजर the numerical constant which consists whole number without fractional value is known as integer constant. जैसे 50, 70, 7, -9 ये भी इंटीजर है। ये जो है -10 ये भी इंटीजर है। 0 भी इंटीजर है, हालांकि इसमें जो है वो नहीं है, 0 भी सिंपल इंटीजर है। तो ये इसी में शॉर्ट होता है, जो छोटा वैल्यू रखता है उसको शॉर्ट इंटीजर कहते हैं, जो लंबा वैल्यू रखता है उसको हम लॉन्ग इंटीजर कहते हैं। बाद में हम लोग जब वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसका लिमिट भी जानेंगे कि शॉर्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ तक रखता है, लॉन्ग इंटीजर कहाँ से कहाँ तक रखता है। ये हम लोग ये एक इंटीजर में हम लोग डिस्कस किए कि ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह इंटीजर में भी एक, उसके बाद रियल किसको कहते हैं, रियल में कांस्टेंट कहते हैं वो कांस्टेंट द न्यूमेरिकल कांस्टेंट which consists fractional value is called real constant, वो है जो फ्रैक्शनल वैल्यू रखने का काम करता है, उसको हम लोग रियल कांस्टेंट कहते हैं। इसमें भी दो तरह का, जैसे एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस हम जान लेते हैं। ये जो है जैसे 5.7, 9.3, 0.123 ये सब जो है वो रियल कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। इसको रियल कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। लेकिन इसमें फ्लोट तो डबल होता है, तो फ्लोट कांस्टेंट जो है, फ्लोट कांस्टेंट कंसिस्ट मैक्सिमम up to 6 decimal digits ठीक है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो है वो 6 डेसिमल डिजिट रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट कांस्टेंट। जैसे सिंपल समझे 0.71234 2 2 4 5 1, और लास्ट में कहीं कहीं जो है f लगा देते हैं, तो इसको हम लोग मैक्सिमम कह सकते हैं। इसको हम लोग फ्लोट वैल्यू कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 भी f जो है वो फ्लोट वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम अप टू 6 डेसिमल डिजिट जो रखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फ्लोट कांस्टेंट कहते हैं। और यही जो है डबल हो जाता है, मतलब 6 से अप टू 12 डेसिमल डिजिट जो रखता हो उसको हम लोग डबल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो होगा फ्लोट के लास्ट में f लगा देते हैं, समझे ना, ये समझ में आ जाए कि ये जो है फ्लोट है, इसमें मैक्सिमम 6 है, 2 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है,
3 भी रख सकता है, ये अपना अपने माने वैल्यू के अनुसार जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम 6 डेसिमल डिजिट से रख सकता है, इसी को हम लोग फ्लोट कांस्टेंट कहते हैं। अब जो है ये डबल कांस्टेंट किसको कहते हैं? डबल कांस्टेंट जो है consists up to 12 decimal digits. Digits after decimal point. अप टू का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम 12 डिजिट रख सकता है, इससे कम भी रख सकता है। तो ये जो है इसमें हम डबल में नहीं, एफ में फ्लोट पर तो एफ लगा देते हैं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 इस तरह से 3 6 9 और 2 11 और यहाँ और भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम जो है इतना तक रख सकता है, इसलिए इसको डबल कांस्टेंट कर सकते हैं। छोटा भी रख सकता है, 5.79 भी एक डबल कांस्टेंट कहा जा सकता है। 4.123923 मैक्सिमम 12 डिजिट रख सकता है, लेकिन नीचे भी मतलब कि कम भी वैल्यू रख सकता है, तो इसको हम लोग डबल कांस्टेंट कहते हैं। इतना फ्रैक्शनल वैल्यू रख सकता है जिससे ये एक्यूरेसी बढ़ती है। तो ये जो है डबल कांस्टेंट हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो रियल कांस्टेंट में दो तरह का हो गया, एक फ्लोट हो गया और एक डबल हो गया। इसी तरह नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट किसको कहेंगे कि वो जो कांस्टेंट जो केवल कोई भी डिजिट्स अपने अंदर रखता हो, कोई भी लेटर रखता हो, कोई भी कैरेक्टर रखता हो, लेकिन इट कैनॉट बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, दैट इज नोन एज नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। लिखो द कांस्टेंट the constant which can consist any character, symbol, digits which cannot be used in numerical calculation is known as नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट, उसी को नॉन न्यूमेरिक कहते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक हम बताए थे जैसा फिगर में, एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये जान रहे हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट किसको कहते हैं। इसमें जो हम लोग डिस्कस किए कैरेक्टर कांस्टेंट, पहला जो था वो कैरेक्टर कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट जो सिंगल कैरेक्टर रखता हो, इनक्लोज्ड अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। द कांस्टेंट which consists single character enclosed under single inverted comma, मतलब single inverted comma, समझना, is known as कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी को कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या है। एग्जाम्पल में जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए, ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। 0 ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। 1 ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। हैश ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब कोई भी अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल डिजिट्स, सिंबल्स, ये दीज आर कॉल्ड, बल्कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड हो, उसी को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट
एक चीज और है, अगर हम इसमें अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए बी सी लेते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं तो इस ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है सिंगल इन्वर्टेड, लेकिन इसमें से ये ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि ये जो कांस्टेंट है वो सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, बट इट विल द ए बी इन एबीसी अमंग इन एबीसी ओनली एक वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कि एनी कैरेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज हो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। Any number of characters enclosed under single inverted comma, sorry, double inverted comma, इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा ही कहते हैं। इनक्लोज्ड इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसी को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। 1.23 अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं तो ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हैश 007 ये भी एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर बट इट शुड बी इनक्लोज्ड अंडर द डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग दो नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट जाने, एक कैरेक्टर कांस्टेंट जो सिंगल कैरेक्टर रखता हो बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज हो, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जाने जो मोर देन वन या मोर देन वन कैरेक्टर, जैसे हम इसको वन भी कैरेक्टर दे सकते हैं। जैसे हम ये जो है P देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं तो ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड हो, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये हम लोग जाने प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट और स्पेशल कांस्टेंट जो कि सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जो कि और सब लैंग्वेज में पहले नहीं हुआ करता था। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।